नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल बेसिक गुरुजी कवि पर एक बार दोबारा आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और चूंकि मैंने बताया था मेरा यह क्लास एजुकेशनल क्लास होगा, मेरा यह चैनल एजुकेशनल चैनल होगा जिसमें मैं एजुकेशनल वीडियोज डालता रहूंगा। तो उसी के क्रम में मैंने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो उसी पे चर्चा करने के लिए आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताना शुरू किया था, जिसमें मैंने कल दिस के बारे में जो है डिटेलिंग किया था। आज मैं इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप सबको इसको बताऊंगा, इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक, इन सब के बारे में बताऊंगा। बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा हुआ दिस, दैट, दीज, दोज दिख रहा है, मिल रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है संकेत करना, किसी की तरफ संकेत करना, ठीक। दिस माने यह या इस, दैट माने वह या उस, दीज माने ये या इन्हें, दोज माने वे या उन्हें। कहाँ इनका हम प्रयोग करते हैं, एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने अपने पहले वीडियो में दिया था। आप थोड़ा सा और डिटेल करेंगे उसी चीज को। बच्चों, दिस का प्रयोग जब हम कहीं किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे तो उसके लिए हम अगर देखेंगे कि वो चीज एक है, एक ही कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, तो उसके लिए हम यह या इस के अर्थ में दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दैट का भी प्रयोग हम उसी सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे, लेकिन अगर वो हमसे दूर होगा तब। पास के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास में कोई चीज होगी, कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, कोई व्यक्ति हो, तो वहां हम पास के लिए दिस का प्रयोग, दूर के लिए दैट का प्रयोग सिंगुलर सेंस में करते हैं, एक वचन के लिए करते हैं। लेकिन जब यही चीज बहुवचन हो जाएगा तो पास की चीजों के लिए बहुवचन के अर्थ में हम ये या इन्हें के अर्थ में दीज का प्रयोग करेंगे, और वे या उन्हें के अर्थ में दोज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, एक वचन और बहुवचन क्या होता है, वो चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज पुनः बता दे रहा हूं। जब कोई वस्तु एक होती है, जब कोई संज्ञा एक होती है, किसी एक की तरफ ही संकेत किया जाता है, तो वह संज्ञा व्यक्ति, वस्तु या प्राणी क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, एक वचन में होता है। लेकिन जब वह एक से अधिक होता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी बहुवचन नंबर में होता है, बहुवचन होता है। तो आई होप कि आप एक वचन और बहुवचन समझ गए होंगे। तो आइए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अंतर क्या है दोनों में, तो देखते हैं। बच्चों, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का प्रयोग हम प्राय जो है या तो सब्जेक्ट के रूप में करते हैं या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी या कर्ता के रूप में करते हैं या फिर हम कर्म के रूप में करते हैं। लेकिन जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ये किसी संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है। प्रोनाउन कल मैंने बताया था, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। और प्रोनाउन मैंने बताया था, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये चीज मैं कल ही आपको बता चुका था। आज फिर से इसी चीज को थोड़ा थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स एक्सप्लेन अबाउट दिस। सबसे पहले हम दिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिस का प्रयोग अगर हम प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे देखेंगे, यह मेरा स्कूल है। अगर मुझे कहना हुआ यह, सॉरी चल नहीं रहा है मार्कर, यह मेरा, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। अब यहां देखेंगे, यह शब्द कर्ता के रूप में आया है और विद्यालय के लिए प्रयुक्त हुआ है, विद्यालय की तरफ संकेत कर रहा है कि यह विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है, ठीक। तो यह को हम सबसे पहले कर्ता के रूप में लिख लेते हैं। और कल मैंने बताया था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य है, इसमें कोई कर्ता नहीं है के अर्थ में इज आर एम का प्रयोग आपको अपनी पिछली कक्षाओं में बता भी चुका हूं। इज आर एम वर्ब टू बी की एक क्रिया होती है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है। आगे की क्लास में मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्या होता है। दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे बच्चों, एक वचन के अर्थ में। दिस इज मेरा विद्यालय, मेरा। अब ये आप जो देख रहे हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब जब मैंने वीडियोस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है तो अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मेरा विद्यालय, दिस इज माय स्कूल, दिस इज माय स्कूल, यह मेरा विद्यालय। एक चीज और ध्यान रखना है, दिस के साथ आप जो भी संज्ञा शब्द लाएंगे वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। जैसे कि यहाँ स्कूल आप देख सकते हैं,
दिस इज माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है। बात समझ में आ रही है? अब फिर देखेंगे इसी चीज को अब हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। अभी तो हमने प्रोनाउन के रूप में देखा, आइए हम इसी चीज को एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं बच्चों। एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, इसी चीज को मैं एडजेक्टिव के रूप में देखता हूं। मैं इस लड़के को जानता हूं। मैं इस लड़के को जानता हूं। अब ये जानता हूं जब क्रिया में ता है, ते है, ती है जुड़ जाता है तो वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बताऊंगा। आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अभी हम केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव पे ही अपना फोकस करेंगे। मैं इस लड़के को जानता हूं। आई, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। नो माने होता है जानना, आई माने होता है मैं। आई नो। अब इसके अर्थ में यहां आप देखेंगे दिस का प्रयोग होगा। आई नो दिस बॉय, आई नो दिस बॉय। अब यहां जो आप दिस का प्रयोग देख रहे हैं बच्चों, यह दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपने दोनों उदाहरणों से क्या समझा? जब प्रोनाउन के रूप में दिस का प्रयोग होगा तो वो स्वच्छंद रूप से आएगा, अकेले आएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में दिस का प्रयोग होगा तो वह हमेशा किसी न किसी संज्ञा के साथ आएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो बॉय के साथ दिस आया है ना, तो बॉय क्या है? एक संज्ञा है। ये दिस क्या है? यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, चूंकि अभी ये प्री डिसाइडेड वीडियो नहीं है बच्चों, बस मैं केवल आपको अपने चैनल और मैं क्या चीजें आपको बताने वाला हूँ उस संबंध में छोटी छोटी जानकारियां हैं, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ सकूं और आप मुझसे जुड़ सकें। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। आइए हम लोग दैट के बारे में देखते हैं। दैट हमेशा दूरी दिखाने के लिए, कोई दूर की कोई चीज होगी उसके लिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म में हम वह या उसके अर्थ में दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे वह गांव है, तो आप यहां देखेंगे वह के अर्थ में हम दैट का प्रयोग करेंगे। वह कर्ता के रूप में आया है, अकेले आ रहा है, तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट जब किसी संज्ञा का प्रथम उल्लेख होगा किसी वाक्य में तो उसके पहले ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दैट इज अ विलेज, वह गांव है। भले एक यहां नहीं है, ए का मतलब एक नहीं होता बच्चों, कोई एक होता है। ए का प्रयोग हम ए और अथवा एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। यह एक आर्टिकल है। दो तरह की आर्टिकल्स होती है, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं आप ए और एन, ये एक डिफिनिट आर्टिकल्स, इसमें दो आते हैं ए अथवा एन। इनका प्रयोग कहाँ होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोहरा दे रहा हूं कि ये सिंगुलर कोई नाउन होगा तो उसके पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। और ए का प्रयोग वहां करेंगे जहां इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट से होगा किसी नाउन का, और अगर उच्चारण जो है उस नाउन का जो है वॉवेल से हो रहा है तो आप उसके पहले प्राय एन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा। आप यहाँ देखें जो मैंने दैट का प्रयोग किया है बच्चों, ये प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अभी मैंने बताया कि कोई प्रोनाउन जो होता है वो प्राय या तो कर्ता या फिर कर्म के स्थान पे प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए दैट को हम एडजेक्टिव के रूप में देख लेते हैं। एडजेक्टिव के रूप में देख लेते हैं, वह तुम्हारा भाई है। वह तुम्हारा भाई। अब यहां एक मिनट सॉरी, देखेंगे वह लड़का तुम्हारा भाई है।
वह लड़का तुम्हारा भाई है। अब यहाँ वह देखेंगे, वह शब्द लड़का के ठीक पहले आए। लड़का एक क्या है, नाउन है। नाउन के ठीक पहले जो शब्द प्रयुक्त होकर के किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है, कोई परिचय देता है, कोई विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये जो वह आप देख रहे हैं, यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के ठीक पहले आया हुआ है। आप देखेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। that boy is your brother. That boy is your brother. वह लड़का तुम्हारा भाई है। अब यहाँ जो आप दैट देख रहे हैं, यह एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जो आप यहाँ योर देख रहे हैं बच्चों, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और जो आप बॉय और ब्रदर देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों नाउन है। कैसे नाउन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो आप इस देख रहे हैं, यह एक वर्ब है। किस तरह की वर्ब है मैं अभी कुछ देर पहले बताया हूँ। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस तरह का वर्ब है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं दीज के प्रयोग पर। और दीज को भी हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। दीज का अर्थ होता है ये या इन्हें। बहुवचन की क्रियाओं के साथ, बहुवचन के संज्ञाओं के साथ इनका प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। वे फूल हैं। ये फूल हैं। अब यहाँ हम देखेंगे ये के अर्थ में कर्ता के स्थान पे ये आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दीज। इसके साथ प्लूरल फॉर्म में है के अर्थ में आएगा आर। दीज आर। अब यहाँ जो संज्ञा आएगी इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे FLOWERS। दीज आर फ्लावर्स। दीज आर फ्लावर्स। वे फूल हैं। अब यहीं फिर हम दीज को देखेंगे एडजेक्टिव के रूप में। ये जो दीज आया था, ये क्या था, प्रोनाउन के रूप में था। अब एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, देखेंगे। वे पक्षियां, ये पक्षियां पेड़ पर हैं। ये पक्षियां पेड़ पर है। अब ये यहाँ पक्षियों को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हो रहा है बच्चों। तो इसको हम दीज तो लिखेंगे, पर दीज यहाँ पे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। दीज बर्ड्स प्लूरल फॉर्म की वर्ड नाउन यहाँ पे आ जाएगी। दीज बर्ड्स आर। अब यहाँ पर के अर्थ में ऑन कभी नहीं लगेगा। मैं आपको आर्टिकल के साथ साथ और प्रोनाउन के साथ साथ मैं आपको जो है प्रीपोजिशंस के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पर ये जो पर शब्द आया है, ये एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पर लिखा जाएगा, इन क्यों लिखा जाएगा ये मैं बाद की वीडियो में अपने बताऊंगा। किसी को जानकारी हो तो कमेंट करके मुझे बताए। These birds are in the tree. These birds are in the tree. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दीज आया हुआ है, ये दीज एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, जबकि ये वाला जो दीज आया है ये प्रोनाउन के रूप में आया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करने वाले हैं दोज पर। दोज का भी प्रयोग कुछ इसी तरह से है। वे या उन्हें के अर्थ में प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। आइए, वे खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ वे देखेंगे, वे आया है कर्ता के रूप में, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बच्चों दोज आर है क्या इसमें प्लूरल के साथ, दोज आर। फिर प्लूरल का नाउन PLAYERS, दोज आर प्लेयर्स। अब यहाँ जो आप दोज देख रहे हैं बच्चों, ये दोज जो आया है ये प्रोनाउन के रूप में आया है। अब आइए इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी देख लेते हैं, और एडजेक्टिव के रूप में देख लेते हैं। वे लड़के शरारती हैं। तो अब यहाँ जो वे आप देख रहे हैं इस लड़के को डिफाइन कर रहा है, इसलिए वे यहाँ पे जो आया है एडजेक्टिव के रूप में आया है। कैसा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप देखेंगे दोज बॉयज, प्लूरल फॉर्म का नाउन यहाँ पे आएगा दोज बॉयज। फिर प्लूरल फॉर्म की क्रिया आएगी, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ये दोज बॉयज आर नॉटी, NAUGSTY। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, नॉटी भी एक एडजेक्टिव है, ये किस तरह का एडजेक्टिव है। अगर आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पता हो तो मुझे बताइए, नॉटी किस प्रकार का एडजेक्टिव है।
तो ये था बच्चों आज का मेरा क्लास का एक छोटा सा ग्लिम्स, जिसमें मैंने आपको दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग बताया। दिस का प्रयोग जहां या इसके अर्थ में प्रयोग होता है, दैट जहां वह और उसके अर्थ में प्रयोग होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया है, ये एक वचन के लिए आता है, एक वचन के लिए। दीज बहुवचन के लिए, दो बहुवचन के लिए आता है, वे और उन्हें के अर्थ में, ये और इन्हें के अर्थ में दीज का प्रयोग, ये हमेशा दूरी दिखाते हैं। जहां दिस और दीज पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, प्राणियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वहीं दैट और दो दूर के व्यक्ति और प्राणियों के लिए यूज होता है। दिस और दैट का प्रयोग बच्चों हम लोग एक वचन के साथ करते हैं, दीज और दोज का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं, और ये सभी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।